बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार मोबाइल रिपेयरिंग में खुशामदीद। आज मैं न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जो मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर किस तरह यूज़ करेंगे, किस तरह आप फाइंड करेंगे कि शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है, हाफ शॉर्ट है, ठीक है। और किस तरह आप ये फाइंड करेंगे कि इसमें जो चार्जिंग का करंट आता है, इनपुट जो चार्जिंग की आती है वो कितनी होती है और आउटपुट जो बैटरी को मिलनी चाहिए वो कितनी होती है। उसके बाद जिस तरह चाइनीज़ माइक हम लगाते हैं किसी एंड्रॉयड मोबाइल में, क्रिस्टल वाला माइक उतार के और एक रेजिस्टेंस लगा के हम माइक चलाते हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह। जब सबसे पहले हम आपको ये बीप साउंड के बारे में समझाएंगे। ये जो बीप साउंड होता है, ठीक है, ये बीप साउंड, इसका मतलब होता है, मैं आपको एक आसान सा मतलब बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो ये लाइट जो है ये शो होती है, मतलब बीप देता है कि दोनों साइडों से ये एक दूसरे के साथ मिल चुकी हैं, ठीक है। तो ये बीप दे रहा है, ठीक है। तो अभी जब हम एक बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है, उसमें हम फाइंड करते हैं कि ये एक लगा ले, मैं भी आपको यहाँ से बताता हूँ। जिस तरह ये पॉइंट ले लें, ठीक है, इस पॉइंट की दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, हमें पता चलना चाहिए कि इसकी लाइन का दूसरा पॉइंट कहाँ पे है। तो उसके लिए हम ये बीप साउंड को यूज़ करते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये लाइट देगा बीप साउंड वाली, ठीक है। तो अभी लगा लें एक साइड हम इस पे रख लेते हैं, दूसरी साइड से हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे इसकी लाइन है तो ये बीप साउंड दे रहा है, ठीक है। मतलब मैं आपको ज़रा क्लियर करके दिखाता हूँ। ये एक साइड यहाँ पे रख लेंगे और दूसरी साइड से हम इस पे चेक कर रहे हैं तो ये देखिए ये बीप साउंड दे रही है। तो ये तो क्लियर होगा कि ये इसकी लाइन है। तो मैंने जिस तरह आपको समझाया, दोनों चीज़ें ये दोनों जो हैं आपस में मिलती हैं तो ये बीप साउंड देता है। तो यही मिलने का मतलब होता है कि जब ये लाइन यहाँ से अब इस बोर्ड के अंदर में से यहाँ पर आई है, तो जब ये दोनों आपस में मिली तो ये लाइट जल गई, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये इसकी लाइन है। ये चीज़ तो क्लियर होगी कि ये बीप साउंड का क्या मतलब होता है। और बीप साउंड से और भी काफ़ी ट्रेसी जाती हैं चीज़ें। जिस तरह ये बोर्ड लगा लें, ये इसका टर्मिनल का पॉइंट है, ठीक है। अभी मैं एक बोर्ड लेता हूँ जिस पे टर्मिनल लगा हुआ है। जिस तरह ये भी 105 का ही बोर्ड है, इस पे ये देखिए टर्मिनल लगा हुआ है, ठीक है। तो इस पे हम देखते हैं ब्लैक प्रोप है जो इसको हम ग्राउंड करते हैं हमेशा। ये ग्राउंड कहीं से भी हो सकता है, ये लगा लें यहाँ से ग्राउंड है। तो ये फर्स्ट वाले पे देखते हैं तो ये देखें, ये इसकी वैल्यूज़ वाला पॉइंट है जो प्लस का पॉइंट होता है। ये दरमियान वाला BSI है और ये ग्राउंड होता है। ये ग्राउंड किस तरह हमें ये ग्राउंड बीप साउंड क्यों दे रहा है, क्योंकि ये सारा ग्राउंड है, हमने ग्राउंड से रखा हुआ है और जब ग्राउंड और ग्राउंड आपस में मिलेंगे तो ये बीप साउंड देगा। इसका मतलब है कि ये इसके साथ मिला हुआ है, ठीक है। जब फुल शॉर्ट हो जाता है मोबाइल, लगा लें अभी मैं इस मोबाइल को शॉर्ट करता हूँ, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि फुल शॉर्ट जिस तरह हो जाता है मोबाइल, ठीक है। तो वो किस तरह फुल शॉर्ट हमें दिखाई देता है। मैं अभी आपको फ़िलहाल कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट करके बताता हूँ। जिस तरह ये है कैपेसिटर, ठीक है। अभी ये है, इसको मैं आपस में मिला के शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल शॉर्ट किस तरह होता है। फुल शॉर्ट जिसे हम कहते हैं कि हम ये मोबाइल फुल शॉर्ट है, ठीक है। मैं अभी आपको वो बताता हूँ कि फुल शॉर्ट किस तरह होता है, ठीक है। अभी मैंने ये जंपर जो किया, ये मोबाइल को फुल शॉर्ट करेगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, ये देखें, ये देखें, ये अब इस साइड पे भी बीप दे रहा है, इस साइड पे भी बीप दे रहा है। तो ये मोबाइल अब शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमें पता चल गया कि ये मोबाइल फुल शॉर्ट है, ठीक है। और फुल शॉर्ट जिस तरह फाइंड करते हैं और कहाँ से होते हैं वो मैंने वीडियो में मेरी में पहले भी हैं मेरे। अगर आप चैनल में जाकर नीचे देखेंगे तो उसमें शॉर्ट किलर भी है जिससे आप शॉर्ट निकालते हैं, या शॉर्ट किस तरह होता है मोबाइल, तो वो भी है, ठीक है। और जिस तरह अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, ताकि ये फुल शॉर्ट वाला, तो हमें पता चल गया ये आपस में बीप देता है तो शॉर्ट होता है, ठीक है। ये मैं काफ़ी की मदद से
उतार के दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैंने ये देखें वो हटाया तो ये जो है अपनी वापस हालत में आ गया। जिस तरह मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि ये दो चीज़ें आपस में मिलेंगी तो ये बी पॉइंट देगा। जिस तरह यहाँ से शॉर्ट था, मतलब एक साइड तो इसकी प्लस है, ठीक है। ये सिग्नल आईसी के साथ वाला कैपेसिटर है, फिल्टरिंग कैपेसिटर। तो ये एक साइड ये देखो ग्राउंड है। जब ये आपस में ग्राउंड ये दोनों आपस में मिलती है तो शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये इस तरह शॉर्ट होता है नहीं। अभी जब अब मैं आपको बताता हूँ कि हम वोल्टेज कैसे मेजरमेंट करते हैं कि इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है, ठीक है। पहले मैं देख लेता हूँ कि इस बोर्ड की चार्जिंग बेस ओके है। हाँ, इसकी ओके है चार्जिंग। तो जब हम इसकी ये देखते हैं कि इसमें वोल्टेज जो चार्जिंग बेस से इन कितने हो रहे हैं और जो टर्मिनल है उस तक कितने आउटपुट होते हैं, ठीक है। तो वो हमें चेक करने के लिए ये अभी मेरा जो मीटर है उसकी तो थोड़ा सा ये मिटा हुआ, लेकिन ये 200 डीसी की वोल्ट में हम सेट करते हैं, जहाँ पे 200 वोल्टेज तक हम बताएगा कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो अभी मैं इसमें एक चार्जिंग पोर्ट में ये इन करता हूँ, ठीक है। इन करने के बाद अब हम देखते हैं, जिस तरह मैंने 200 पे सेट कर दिया, यहाँ पे देखते हैं तो 4.9 वोल्ट आ रहे। ये तकरीबन कई दफ़ा 5.1 शो करता है या 4.9 तक इतने वोल्टेज होते हैं। अब जब हम टर्मिनल पर रखते हैं, ठीक है, अभी तो इसका ये इशू है इसमें क्योंकि इसमें ये चार्जिंग आईसी उतरा हुआ है, ये डेड बोर्ड है, ठीक है। मैं आपको एक ऑन बोर्ड लेके दिखाता हूँ। जिस तरह ये एक ऑन बोर्ड है, ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको चार्जिंग लगाता हूँ। अभी इस पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको वो तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बंद है, जहाँ से इन कितने हो रहे हैं। तो आउट में दिखाता हूँ। ये देखिए 3.9 या 4.1 4.0 तक होते हैं। तो इस तरह यहाँ पे टर्मिनल पे ये जो आउटपुट मिलती है वो हमें मिलती है, वो आईसी के थ्रू से निकल के आती है, ठीक है। वो तो बाद में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लेकिन ये अभी मैं फिलहाल आपको मीटर समझा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ क्लियर होगी कि बीप का क्या मकसद है, दूसरी चीज़ क्लियर होगी कि वोल्टेज का किस तरह आते हैं। अब मैं आपको तीसरी चीज़ बताता हूँ, ये जो केबी का क्या सिलसिला होता है, ठीक है। ये जो केबी होती हैं, अब ये 200 केबी है, ये 20 केबी है। तो ये केबी जिस तरह हम देखते हैं कि चाइना का माइक जो है वो क्रिस्टल माइक जिसे कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टल माइक की जगह जिस तरह हम इस तरह का चाइना का माइक लगा लेते हैं, वो किस तरह लगाते हैं, वो जब हम लगाते हैं तो हम ये जिस तरह रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं इसमें से फाइंड करते हैं। जो मैंने ओरिजिनल सबसे ज़्यादा जो काम करती है वो वाली मैं आपको बताता हूँ, 1 kb, ठीक है, 2 kb या 1 kb, इन दोनों में से एक रेजिस्टेंस आप लगाएं, आपका माइक 100% ही चलेगा। तो हम देखते हैं कि ये कितने kb की है, हम ये देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम करते हैं 20 पे सेट कर लेते हैं, ताकि हमें छोटी फाइंड करनी है तो 20 पे सेट कर लेते हैं। तो अभी इसकी रेंज में जो 20 से ज़्यादा होगी वो मीटर नहीं बताएगा, जो 20 से कम होगी वो बताएगा, ठीक है। तो ये देखें, अब मैं ये वाली रेजिस्टेंस पे रख रहा हूँ तो ये 7.3 मतलब 7 kb की ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी kb आप फाइंड कर सकते हैं कि जिस तरह आपको 1 kb की चाहिए आप ढूंढेंगे इनमें से जो 1 kb की होगी या 2 kb की होगी, उसको आप उठा के वो माइक की जगह रख सकते हैं। जिस तरह ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये 2.4 मतलब ये 2 kb रेजिस्टेंस है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और जो मैंने 1 kb की बताई उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरा भी हल हो गया, मतलब बीप का भी आपको पता चल गया, ठीक है, वोल्टेज का भी पता चल गया, उसके बाद ये केबी, और यही जो होता है ज़्यादातर यही इस मीटर में जो मोबाइल में यूज़ होती है, मैंने चीज़ें वो आपको बता दी हैं, ठीक है। जिस तरह ज़्यादातर जो मोबाइल में यूज़ होती हैं, ये 3 चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, मैंने आपको ये बताया, ठीक है।
तो इस तरह आप डिजिटल मीटर को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और मसला बड़ी आसानी से किसी भी बोर्ड में फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो मसला है वो मीटर की मदद से हमने फाइंड कर लिया कहाँ पे मसला है। ठीक है, तो अभी जिस तरह मैं आपको एक छोटा सा और बताऊंगा, बीप पे ही आ जाएंगे। बीप पे आने के बाद हम ये जिस तरह ये है, इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है, या बोर्ड दूसरा ले लेते हैं जो साफ है। ज़्यादातर ये होता है कि 105 की के जो लाइनें हैं नीचे से डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो जिस तरह अभी लाइन डैमेज होगी, ये डैमेज होगी। ठीक है, मैं अभी आपको डैमेज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो जब डैमेज हो जाती हैं तो इसके नीचे ये पॉइंट दिए होते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको साफ करके दिखाता हूँ कि 105 जो ज़्यादातर एलसीडी वाइट का मसला आता है या डिस्प्ले लाइट का मसला आता है, तो वो आप किस तरह पीछे से जंपर किए बगैर ही सामने से जंपर करके ही आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको मैं थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ कि वो आप कैसे आसानी से टीप की मदद से हल कर लेंगे। तो जिस तरह क्लियर हो गया, ठीक है, आपको साफ नज़र आ रहे हैं। तो अभी ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन के ये साथ जो जिस तरह इसको छोड़े ये डैमेज हुई है लाइन, ठीक है, यहाँ तक डैमेज हुई, तो हम इसको बोर्ड को उल्टा करके जंपर लगाते हैं। उससे अच्छा हम यहाँ से छील के जंपर लगाए। यही होती है बीप साउंड से जो फाइंड होती हैं चीज़ें। ठीक है, कई दफ़ा हम करते हैं कि हमें मसला हल नहीं होता, हम नेट की मदद लेते हैं, कहीं से भी देखते हैं। तो इस तरह ये देखें, जिस तरह ये आ गई, यहाँ से आप जंपर कर सकते हैं। अब ये बीप साउंड था, मैं आपको दिखाता हूँ ये बीप साउंड। ठीक है, ये बीप साउंड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से वैल्यू, ये हम चेक करें, वो देखें मीटर पे आप वैल्यू आ रही है, इस साइड पे देखें, यहाँ पे नीचे दिखाएं ये मीटर की तरफ, ये देखें जिस तरह मैंने ये लगाया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ से जंपर कर देंगे। अब आपको ये बीप पॉइंट का भी समझ आ गया, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस तरह की न्यू वीडियोस के लिए अगर किसी को कोई भाई को मसला आता है तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है, पूछ सकता है। तो इस तरह के न्यू अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।